हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक। लास्ट टाइम देखिए हमने स्टार्ट कर दिया था स्टोक्योमेट्री, और स्टोक्योमेट्री में मैंने आपको स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट्स वगैरह के बारे में बता दिया था और हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल मैं आपको बता रही हूँ। देखिए क्या है न्यूमेरिकल। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन are required, how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion? कि कितने मोल्स मीथेन की रिक्वायरमेंट है आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कंबशन के बाद। मतलब हमें क्या करना है, हमें मीथेन का कंबशन कराना है और पता लगाना है कि 22 ग्राम अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो उसके लिए हमें कितने मोल्स मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट राइट द इक्वेशन ऑफ कंबशन, दैट इज मीथेन प्लस कंबशन मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन and it gives carbon dioxide and water. Now we have to balance the equation. अब इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो ये 4 बन गए और ऑक्सीजन कितने आ गए 4, तो यहाँ पे क्या हो गया 2। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या आ गए मेरे, 1 मोल ऑफ मीथेन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब मैंने आपको बताया था कि जिन जिन का यहाँ पे नाम लिया जाए, जिसके बारे में आपको कुछ फाइंड आउट करना हो या कुछ गिवन हो, उसको आपको लेके चलना है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन मीन्स मुझे एक तो रिक्वायरमेंट है किसकी, मीथेन की, ठीक है। और किसकी बात कर रही हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है कि आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, तो मुझे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मास प्रेजेंट है वो देखना होगा। तो इट मीन्स अब इसका 1 मोल यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँ, मैं कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड कर लूँ। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, देखिए कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन मोलिक्यूल है यहाँ पे 32, इट मीन्स 44 ग्राम। तो यहाँ पे जितना मिला है मुझे वो कितना मिला है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला है जब मैंने कंबशन कराया है किसका, मीथेन का। लेकिन मीथेन का मुझे यहाँ पे मास नहीं देखना, क्या देखना है मुझे, मोल्स देखने हैं। तो यहाँ देखिए मीथेन के कितने मोल हैं, 1 मोल। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। देखिए स्टोइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल सोल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सबसे सिंपल मेथड बता रही हूँ जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो 1 मोल, तो आप देखिए यहाँ पे कि 1 मोल मीथेन का जब मैं कंबशन करा रही हूँ मुझे मिल रहा है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे चाहिए 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो सोचिए जरा कितने मोल्स आपको रिक्वायर्ड है मीथेन के। तो मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड बाय, 44 ग्राम कितने से बने हैं देखिए भाई, आर प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ मीथेन, यही हुआ है, ठीक है। 1 ग्राम की बात करूं तो 1 ग्राम कितने से बनेंगे, 1 बाय 44 से, और मुझे पता लगाना है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स से बनेगी। तो 1 बाय 44 मल्टीप्लाई 22, सोल्व कीजिए इसको। 1 बाय 2 यानी कि 0.5 मोल्स। इट मीन्स क्लियर है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कराना है तो 1 मोल मीथेन की रिक्वायरमेंट थी, और अगर 22 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करवाना है, फॉर्मेशन करानी है, तो कितने मोल्स मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे 0.5 मोल्स, ठीक है। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है। और देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, what volume of oxygen at STP is required to affect complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene। मैंने आपको बताया था कि स्टोइकियोमेट्री की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं। फर्स्ट वन इज द मास मास रिलेशनशिप, सेकंड वन इज द वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, एंड थर्ड वन इज द मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो अभी जो लास्ट न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया उसमें मास गिवन था, मास के बारे में आपसे पूछा गया था और मास ही आपको बता रखा था, तो दैट वाज अबाउट द मास मास रिलेशनशिप। ये देखिए क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम पूछी गई है, ठीक है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वॉल्यूम पूछी गई है एट एसटीपी मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे, ठीक है। और यहाँ पे जो गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी क्या है, वॉल्यूम है। इट मीन्स इट इज द न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप वाला ये यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल है।
तो सबसे पहले आपको करना है, कंवर्शन कराना है आपको एसिटाइलिन का। तो एसिटाइलिन होता क्या है, C2H2, ऑर्गेनिक में आपने स्टडी किया है 10th क्लास में, ठीक है। इट इज एसिटाइलिन C2H2, इसका आप कंवर्शन करा रहे हैं, कंवर्शन करा रहे हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन का। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की ही फॉर्मेशन होती है जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन का कंवर्शन कराएंगे। तो यहाँ पे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया है, ठीक है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट्स आएंगे कहाँ से, उनको बैलेंस करेंगे तभी तो आएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दी है फॉर द कंवर्शन ऑफ एसिटाइलिन, ठीक है। अब देखिए आपको चाहिए क्या क्या, किस किस की रिक्वायरमेंट है, क्या आपसे पूछा गया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वॉल्यूम आपसे पूछी है एट STP, कितनी ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट है टू अफेक्ट द कंप्लीट कंवर्शन ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस, ठीक है। इसके 200 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आपको कंवर्शन कराना है तो उसके लिए कितने ऑक्सीजन की आपको रिक्वायरमेंट है। तो देखिए एक लो याद कीजिए, देखिए यहाँ पे मोल्स के बारे में तो कुछ भी गिवन नहीं है, मास के बारे में भी कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम यहाँ पे प्रेजेंट है। और आपको पता है कि जो सामने लिखे हैं ये क्या है, दीज आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स एंड, और हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसे मोल्स भी बोलते हैं कि 2 मोल्स है, 5 मोल्स है। लेकिन वॉल्यूम के केस में याद कीजिए, आप लोगों ने स्टडी किया था लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, उसके अकॉर्डिंगली आप इन कोफिशिएंट्स को क्या बोलते थे, वॉल्यूम ही तो बोलते थे। ये बोलते थे ना कि 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन हियर इज कंबाइनिंग विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो बस वही रिलेशन यहाँ पे यूज कर दीजिए, उसी तरीके से आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। आपको ऑक्सीजन की वॉल्यूम फाइंड करनी है, लेकिन आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन, ठीक है, 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन का अगर आपको कंवर्शन कराना है तो आपको रिक्वायरमेंट है 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन की। तो आप लिख सकते हैं कि 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर्स, ठीक है, 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 रिक्वायर्स कितना, 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 requires 5/2 एंड हियर 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए या वॉल्यूम लिख दीजिए, ऑफ C2H2 requires 5/2 मल्टीप्लाई 200, सोल्व कर लीजिए, क्या मिल जाएगी आपको, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम की आपको रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से आपको रिलेट करते हुए यहाँ पे क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं। बहुत सिंपल है, मोल कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको रिलेशंस यहाँ पे अप्लाई करने आने चाहिए, ठीक है। आइए अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आप। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है कि कुछ लिमिटिंग है या लिमिटेड अमाउंट में कोई रिएजेंट प्रेजेंट होगा। रिएजेंट का मतलब क्या है, रिएक्टेंट। देखिए होता क्या है कि मैंने एक केमिकल इक्वेशन कंसीडर कर ली, सपोज यहाँ पे जनरल सी A + B गिव्स C, तो ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं, इनको मैं क्या बोलूँ कि रिएजेंट्स हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। अब ऐसा होता है हमेशा, जरूरी नहीं है दोनों इक्वल अमाउंट में ही प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक आपके पास क्या हो, कम अमाउंट में हो, और एक आपके पास क्या हो, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे क्या बोल दिया जाता है, उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोल दिया जाता है। मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि A जो है वो स्मॉल अमाउंट में, कम क्वांटिटी उसकी प्रेजेंट है, तो A विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक अगर कम है तो ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो दूसरे वाले को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, एक्सेस रिएजेंट। एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो दूसरा क्या है, एक्सेस रिएजेंट। और एक रिएजेंट अगर कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो वो क्या करता है, वो हमेशा केमिकल इक्वेशन के अंदर कंप्लीटली रिएक्ट कर लेता है। लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्ट्स कंप्लीटली, ठीक है, क्या करता है, इट रिएक्ट्स कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट करता है हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो थोड़ा सा ही तो प्रेजेंट होता है, और जो एक्सेस रिएजेंट है वो क्या होता है, वो एक्सेस में बच जाता है। और आपके पास जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, मान लीजिए जैसे C यहाँ पे प्रोडक्ट है, कितना अमाउंट यहाँ पे आपको C का मिलेगा, ये डिसाइड भी लिमिटिंग रिएजेंट ही करता है, ठीक है। मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज आपको बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको चाय बनानी है, ठीक है, और चाय बनाने के लिए आपको जितनी चाय बनानी है उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है 1 कप मिल्क की, ठीक है, और साथ में आपको क्या चाहिए, आपको 2 स्पून शुगर चाहिए। मान लीजिए आपको ये बोल दिया गया,
ठीक है, साथ में वाटर ऐड कर रहे हैं आप, ठीक है, जो भी ऐड कर रहे हैं, बट ये दो मेन चीजें आपको दे दी गई। मैं दो रिएक्टेंट्स यहाँ पे लेके चल रही हूँ। सपोज क्या दे दिया कि आपको जितनी आपके पास रिक्वायर्ड टी है ना, जितनी आपको बनाने को बोला गया है, उसके लिए आपको 1 कप मिल्क की रिक्वायरमेंट है और 2 स्पून किसकी रिक्वायरमेंट है, शुगर की। ठीक है, इससे आपको रिक्वायर्ड सपोज इससे आपको 1 कप टी मिलती है। ठीक है, जस्ट सपोज इट। अब मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास मिल्क तो इतना ही है 1 कप मिल्क, और मेरे पास जितनी शुगर पड़ी हुई है, जितनी शुगर मेरे पास प्रेजेंट है वो कितनी है, 10 स्पून शुगर है। ठीक है, फिर भी उससे देखिए क्या बनेगा, उससे 1 कप टी की ही फॉर्मेशन होगी। क्यों, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया कि आपको 1 कप चाय बनानी है और उसके लिए आपको 1 कप मिल्क चाहिए और 2 चम्मच आपको चीनी चाहिए। आपके पास ये प्रेजेंट है, आपने 1 कप चाय क्या कर लिया, रेडी कर लिया। अब मैं आपको कहूँ कि भैया मेरे पास तो 1 कप मिल्क है, लेकिन शुगर मेरे पास 10 स्पून है। तो अब देखिए, अगर मिल्क आपके पास 1 कप है, शुगर की आपको रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2 स्पून की। ठीक है, रिक्वायरमेंट तो आपको सिर्फ इतनी ही है 1 कप चाय बनाने के लिए, लेकिन आपके पास उससे बहुत ज्यादा शुगर अवेलेबल है। 10 स्पून शुगर आपके पास अवेलेबल है। इट मींस इट इज नोन एज द एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे मिल्क ज्यादा होता, मान लीजिए मैं कहती कि मेरे पास 2 कप मिल्क है, 3 कप मिल्क है, तो मैं टी उससे ज्यादा बना सकती थी। सपोज 2 कप मिल्क से 2 कप चाय बन गई, 3 कप से मान लीजिए 4 कप चाय मैंने बना दी। तो जो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कौन डिसाइड कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट। कि मिल्क मेरे पास लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है, चीनी मेरे पास चाहे कितनी ही हो, कितनी ही एक्सेस में प्रेजेंट हो, लेकिन अगर मिल्क मेरे पास 1 कप है तो उससे 1 कप चाय ही बन पाएगी। तो इसलिए क्या बोल रही हूँ मैं आपको कि सपोज बहुत सिंपल से इजी से एग्जाम्पल से मैंने बताया, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, और शुगर यहाँ पे क्या होगी, एक्सेस रिएजेंट। और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वांटिटी, कितना प्रोडक्ट बनेगा, डिपेंड किसके ऊपर करता है, कंप्लीटली इट डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये भी। लेकिन देखिए, स्टोक्योमेट्री कर रहे हैं आप, चाहे आप लिमिटिंग रिएजेंट को स्टडी कर रहे हैं, मोल कंसेप्ट को आपको हमेशा अपने माइंड में रख करके चलना है। ठीक है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मेन फर्स्ट स्टेप सभी रिएक्शंस का, सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स में, यहाँ पे चाहे कोई भी टॉपिक हो, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एटलीस्ट आपको वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी आती हो। ठीक है, उसको देख करके आप नंबर ऑफ मोल्स पता लगा पाए, और नंबर ऑफ मोल्स अगर आप पता लगा पाते हैं तो मैंने आपको बताया था, इफ वी नो अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स देन वी कैन इजीली कैलकुलेट अबाउट द क्वांटिटी, about the atomic और molecular mass and about the volume as well। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको ध्यान रखिए। अभी आप इनके स्टोक्योमेट्री के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके देखिए, हर टाइप के, हर रिलेशनशिप के, मास हो, मास वॉल्यूम हो, चाहे वॉल्यूम रिलेशनशिप हो, अच्छे से उनको करके देखिए। और लिमिटिंग रिएजेंट का जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया है, इसको आप अच्छे से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से डिटरमाइन कर पाएंगे केमिकल रिएक्शंस में कि ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कि अगर 2 रिएक्टेंट्स गिवन है तो उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, इसको कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, और इससे रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।